पड़ी गांव छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के पुसौर विकास खंड में कोड़ातराई से सरिया मार्ग पर स्थित एक गांव के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही गांव में स्थित प्रभु जगन्नाथ जी के विशाल मंदिर का शिखर नजर आता है और कुछ दूर चलते ही हमें महाप्रभु जगन्नाथ जी के इस भव्य मंदिर के दर्शन होते हैं, जिसका पुनर्निर्माण वर्ष 2022-23 में हुआ है। बताया जाता है कि यह मंदिर 16वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, परंतु इस भव्य मंदिर के पूर्व में जो मंदिर स्थापित था उसका निर्माण 1914 के आसपास किया गया था, जो कि जर्जर अवस्था में पहुंच चुका था। सन 2020 में गांव वालों के सामूहिक प्रयास से मंदिर का जीर्णोद्धार व पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। वर्ष 2021 में मंदिर का कुंभ भराई का आयोजन किया गया था, जिसमें गांव के साथ साथ आसपास के अंचल के हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी सहभागिता दी व पुण्य के भागी बने। इस प्रकार से अप्रैल 2023 में यह मंदिर अपने वर्तमान भव्य स्वरूप में बनकर तैयार हुआ। और आज महाप्रभु जगन्नाथ अपने इस नए मंदिर में विराजित हैं। मंदिर की आंतरिक दीवारें विभिन्न देवी देवताओं की आकर्षक मूर्तियों से सुसज्जित हैं और इसकी संपूर्ण भव्यता श्रद्धालुओं के मन को भक्ति भावना से प्रफुल्लित कर देता है। मंदिर के इस पुनर्निर्माण कार्य में गांव के समस्त लोगों ने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक, पारिश्रमिक सर्वांग रूप से सहयोग किया। नवनिर्मित जगन्नाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन दिनांक 20/4/2023 से 24/4/2023 तक किया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का शुभारंभ एक भव्य कलश यात्रा से किया गया, जिसमें आसपास पूरे अंचल से हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। इस 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हवन पूजन, यज्ञ अनुष्ठान और मंत्रोच्चार से गांव का संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थानीय लोगों के साथ साथ ओडिशा के पुरी से पधारे संत जनों की उपस्थिति ने समारोह की गरिमा को और भी बढ़ा दिया। समारोह के चौथे दिन कीर्तन मंडलियों के द्वारा नगर भ्रमण का दृश्य विहंगम था। महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर प्रवेश के समय के दृश्य को देखकर लोग
भाव विभोर हो गए। जगन्नाथ महाप्रभु के प्रथम दर्शन से लोग अलौकिक सुख की अनुभूति कर रहे थे। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। ग्रामवासियों के द्वारा इस समारोह में पधारे लगभग 2 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई थी, जो कि अत्यंत सराहनीय था। अन्य आकर्षणों में बरगढ़ धनु यात्रा के कंस महाराज की उपस्थिति ने लोगों को खासा आकर्षित किया। आगंतुक श्रद्धालुओं ने मीना बाजार का भी लुत्फ उठाया। साथ ही उड़ीसा के प्रख्यात गीतकार, संगीतकार व निर्देशक मनमथ मिश्र जी की भजन संध्या ने लोगों का मन मोह लिया। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अभी हाल ही में दिनांक 9 से 11 मई 2024 तक 3 दिवसीय प्रथम वार्षिकोत्सव का भी आयोजन गांव में किया गया था। ओम भगवते श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। वस्त्रम यज्ञोपवीतम उपवस्त्रम समर्पयामि, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान के साथ साथ पुनः मीना बाजार एवं उड़ीसा के सुविख्यात भजन गायक पंकज जाल जी का भजन संध्या कार्यक्रम श्रद्धालुओं के विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी के तर्ज पर जगन्नाथ मंदिर पड़ेगांव में भी प्रतिवर्ष आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर 10वीं तिथि तक रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें ग्रामवासियों के साथ साथ अंचल के श्रद्धालुओं का भी उत्साह व समर्पण देखने को मिलता है। पड़ेगांव के इस रथ यात्रा से संबंधित लगभग 100 वर्ष पुराना एक छायाचित्र भी प्राप्त हुआ है, जिससे इस रथ यात्रा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पता चलता है।
प्रतिवर्ष रथ यात्रा के अवसर पर अंचल के समस्त वयोवृद्ध माता भगिनी बालक बालिका सम्मिलित होकर हर्षोल्लास व पुण्य के भागी बनते हैं। श्री जगन्नाथ धाम पड़ेगांव में प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि से लेकर श्रावण पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन तक एक सप्ताह का अखंड राम नाम सप्ताह का आयोजन किया जाता है। आज से लगभग 90 वर्ष पूर्व सन 1935 में प्रारंभ किया गया यह अनुष्ठान आज पर्यंत अनवरत रूप से जारी है और इस आयोजन में ग्रामवासियों का उत्साह व लगन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर पड़ेगांव रायगढ़ जिला ही नहीं अपितु पूरे छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है। लगभग 110 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था और इस मंदिर के प्रति इस क्षेत्र के गांव के लोगों की अपार श्रद्धा है। इसे द्वितीय पुरी का अगर दर्जा दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा और पिछले 2020 में इसको जीर्णोद्धार के लिए एक जगन्नाथ सेवा समिति बनी गई गांव में और अत्यंत कम समय में जिस तरह से यह भव्य मंदिर तैयार हुआ, मैं तो यही कहूँगा कि वो जगन्नाथ महाप्रभु की ही कृपा है। नहीं तो हमारे आम जनता के बस में ये बात नहीं थी कि इतना खर्च हम लोग कर पाएँ, किंतु जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से किसी प्रकार का विघ्न भी नहीं हुआ और स्वयं मुक्त हस्त से दानदाता सामने आए और आज यह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है। बीड़ानासी कटक के राम निगमेश्वर मंदिर के संत चैतन्य महाराज का आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन इस मंदिर को हमेशा मिलता रहता है। इसी तारतम्य में सन 1935 से स्थापित अखंड राम नाम सप्ताह का 89वां वर्ष अभी चल रहा है और इसकी कहानी भी अजब है। पहले श्रावण के महीने में हर साल हैजा का प्रकोप होता था। गांव के वयोवृद्ध बुजुर्ग स्वर्गीय दाशरथी पंडा, लोकनाथ पुरोहित जैसे लोग सामने आए और यहाँ अखंड राम नाम सप्ताह स्थापित किए। उन्हें संस्थापक कहा जाता है और अनवरत हर साल निर्विघ्न रूप से यह महायज्ञ यहाँ संचालित होते आ रहा है। कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ है, यही इसकी खासियत है। और पिछले 7 दिनों से अपार भीड़ संध्या के समय यहाँ हो रही है। यही इसका प्रमाण है कि इसके प्रति कितनी श्रद्धा है। एक सप्ताह के अखंड राम नाम जाप के पश्चात श्रावण पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति की जाती है और हवन पूजन यज्ञ व विधि विधान के साथ इस अनुष्ठान का समापन किया जाता है। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के इस मुख्य मंदिर के साथ साथ गांव में कुछ और अन्य मंदिर भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से भगवान शंकर जी का यह महादेव मंदिर भी ग्रामवासियों की आस्था का केंद्र है। गांव के ग्राम देवियों में माता बूढ़ी पड़गिन का मंदिर, माता समलाई का समलेश्वरी मंदिर,
माता बुर्रासिनी जी का मंदिर एवं माता ठाकुर देवी का मंदिर, इन चारों ग्राम देवियों के आशीर्वाद के बिना गांव में कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता। अभी हाल ही में निर्मित माता चामुंडा देवी जी का मंदिर भी एक प्रमुख मंदिर है, जो कि बहुत ही सुंदर व आकर्षक बना हुआ है। चित्रोत्पला गंगा महानदी के तट पर स्थित एक अन्य मंदिर है, जो कि चित्रोत्पला माता जी का मंदिर है, जिसको ग्रामवासी 84 मंदिर के नाम से जानते हैं। हालांकि यह मंदिर ग्राम के बसाहट से दूर होने के कारण अभी भी अपने पहुंच मार्ग से वंचित है। गांव में शनिदेव जी का मंदिर तथा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर भी ग्राम की धार्मिक आस्था को विस्तार प्रदान करता है। गांव के शैक्षणिक परिदृश्य पर यदि नजर डालें तो हमें 1872 से संचालित शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय एवं शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय दोनों के गौरवशाली इतिहास का पता चलता है। शासकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सन 1872 ईस्वी में हुई थी, जो कि सावित्रीबाई फुले के महिला शिक्षा अभियान के स्थानीय सिपाही श्रीमती पकालाबाई प्रधान के भगीरथ प्रयास से संभव हो सका था। पड़ीगांव के गौरवशाली इतिहास में पड़ीगांव के हृदय स्थल में बसा कन्या प्राथमिक शाला 1872 यानी आज से 151 वर्ष पूर्व से संचालित है। जिस जमाने में महिलाएं घर से निकलती नहीं थीं, उस समय राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर देश में नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और उसी समय यह प्राथमिक शाला छत्तीसगढ़ ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश का प्रथम कन्या स्कूल कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मेरी जानकारी के अनुसार 1903 में हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी में कन्या स्कूल प्रारंभ किया गया था और राजधानी के कन्या स्कूल से भी लगभग 31 वर्ष पूर्व, चूंकि राजधानी में 1903 में प्रारंभ किया गया था कन्या स्कूल, सालेम कन्या स्कूल, उससे भी 31 वर्ष पूर्व चित्रोत्पला के तट पर बसा रायगढ़ जिले के दक्षिण में लगभग 25 किलोमीटर दूरी में बसा ग्राम पड़ीगांव में यह स्कूल संचालित है और अपने आप में यह स्कूल गांव का बहुत बड़ा गौरव है। श्रीमती पकालाबाई प्रधान यहाँ की प्रधान पाठिका थी उस समय और उनके पति मधुसूदन प्रधान सहायक शिक्षक थे और मेरी जानकारी के अनुसार मेरे नाना जी ने मुझे जो बताया था, उनकी माँ श्रीमती पकालाबाई प्रधान उस जमाने में 7वीं यानी मिडिल स्कूल पास थी। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ पढ़ रही थी, तो चूंकि गांव के मालगुजार ध्रुव घोटिया की बेटी थी ये और बरगढ़ के पास भड़ी गांव से एक शिक्षक यहाँ आकर घर में उनको पढ़ाया था। निरीक्षण पंजी से जानकारी मिलती है कि उस समय इस स्कूल में सिलाई बुनाई डंडा चालन भी सिखाया जाता था और उस जमाने में 60 बालिकाएं इस स्कूल में पढ़ रही थीं, जो हम लोगों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। चूंकि इस विद्यालय के प्रारंभिक वर्षों में लंबे समय तक यहाँ उड़िया भाषा व उड़िया साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी, अतः इस गौरवशाली इतिहास को अक्षुण्ण रखने के लिए कुछ वर्षों पूर्व इस विद्यालय में उड़ीसा पुरी के उत्कल स्वाभिमान मंच के द्वारा उड़िया साहित्य व संस्कृति के कुछ महान विभूतियों उत्कल गौरव मधुसूदन दास, उत्कल मणि गोपबंधु दास, कवि गंगाधर मेहर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आवक्ष प्रतिमा स्थापित की गई है। इस कड़ी में शासकीय बालक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना भी सन 1872 ईस्वी में ही हुई थी। इस विद्यालय के ऐतिहासिक परिदृश्य में महान संस्कृत कवि एवं अभिनव कालिदास की उपाधि से सुशोभित पंडित सदाशिव दास एवं 1936-37 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य, हिंदी, संस्कृत व दर्शन शास्त्र में अंचल के प्रथम स्नातक श्री दैत्यारी प्रसाद पंडा जैसे छात्रों का गौरवशाली इतिहास भी सम्मिलित है। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना से लगभग 84 वर्ष पूर्व यानी अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब 1/4/1872 को
ग्राम पड़ी गांव में बालक प्राथमिक शाला की स्थापना हुई थी। तब मध्य प्रदेश राज्य नहीं हुआ करता था, मध्य प्रांत एवं बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस सीपी बरार के नाम से यह क्षेत्र जाना जाता था और इसका मुख्यालय नागपुर में था। इससे पता चलता है कि इस अंचल में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान कैसा था और लोग शिक्षा प्राप्ति हेतु कितने आतुर हुआ करते थे। तो 1872 में बालक प्राथमिक शाला की स्थापना जब यहाँ की गई थी तो उस समय प्रथम जो यहाँ प्रविष्ट प्राप्त विद्यार्थी थे उनका नाम गदाधर था, वो ब्राह्मण समुदाय के थे और इस विद्यालय ने हजारों विवेकवान तैयार कर राष्ट्र की सेवा हेतु समर्पित किया है। उसमें खास नाम आता है सदाशिव दास, जिन्हें आधुनिक कालिदास की संज्ञा दी गई है और उनके नाम से ही हमारे गांव को गौरव गांव घोषित किया गया। वो भी इसी विद्यालय के होनहार छात्र हुआ करते थे। वो 1913 में इस विद्यालय में प्रविष्ट होकर के 1918 तक विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त किया उन्होंने। साथ ही साथ उनके पश्चात श्री दैत्यारी प्रसाद पंडा जी, जो 1936-37 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इस अंचल, इस क्षेत्र के प्रथम स्नातक विद्यार्थी होने का जिन्हें गौरव प्राप्त है, वो भी इसी विद्यालय के छात्र रहे हैं। तो इस तरह 1872 से लेकर आज तक यह विद्यालय काफ़ी विवेकवान लोगों को तैयार कर चुका है और इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति अलग जगाता आ रहा है। लोग तब से लेकर आज तक शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है विशेष रूप से प्रयास करते रहे हैं और विद्यालय अति प्राचीन ही नहीं है, ऐतिहासिक धरोहर के रूप में वर्तमान में चल रहा है। गांव के गौरवशाली विरासतों में रायगढ़ रियासत के राजा भूपदेव सिंह द्वारा 1906-07 में निर्मित यह राजभवन भी सम्मिलित है, जो कि संभवतः उन्होंने अपने पुत्र एवं रायगढ़ रियासत के महान राजा चक्रधर सिंह के जन्म के शुभ अवसर पर बनवाया था। परंतु गांव के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में विद्यमान यह भवन आज देखरेख व रखरखाव के अभाव में खंडहर बन चुका है और अपने गौरवशाली व सुनहरे स्मृतियों को अपने हृदय स्थल में संजोए असहाय खड़ा है।